हेलो दोस्त, नमस्कार। तो आज हम रेलगाड़ी का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं और पार्ट 3 के लिए अगला वीडियो बनाएंगे। तो मात्र रेलगाड़ी का पार्ट 3 वो है जिसमें 1, 2, 3 तीनों को अगर हम पढ़ लेते हैं तो रेलगाड़ी का हमारा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए आप देखते हैं पार्ट 2 रेलगाड़ी का भाग 2 में, यानी कि ट्रेन पार्ट 2। एक ठो और वीडियो बताएंगे, लास्ट 3 वीडियो हमारा होगा ट्रेन का, बस चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए ट्रेन 2 क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि एक रेल 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा खंभे को 4 सेकंड में पार करती है, तो रेल की लंबाई और रेल की चाल तथा लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, यही क्वेश्चन बोला है। यानी कि एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई हमारा 120 मीटर है, ठीक है, और एक रेल है, इस प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में, 10 सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है। और एक खंभे को कितने सेकंड में, 4 सेकंड में पार करती है। एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है और एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए हम इसको शॉर्ट में मात्र 2 सेकंड बना सकते हैं, शॉर्ट में इसको हम मात्र 2 सेकंड बना सकते हैं, लेकिन पहले आपको बेसिक समझा देते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ देखिए, यहाँ जो है हमारा ये समय दिया हुआ है और ये दूरी दिया हुआ है। ठीक है, दूरी बराबर होता है ना, दूरी कहने का मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। हमने आपको पहला वीडियो बता चुके हैं। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेल की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, यानी कि दूरी बराबर चाल गुने समय। चलिए आपको हम फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुने समय। देखिए हम इसको पहले बेसिक्स बना रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम 2 सेकंड में इसको उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो दूरी हमारा क्या होगा, तो 120 मीटर, 120 मीटर अब प्लस रेल की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया दूरी बराबर 120 अब प्लस रेल की लंबाई। चाल दिया हुआ है भाई, रेल की चाल नहीं दिया हुआ है। तो हम देखिए चाल जो होता है ना, स्पीड बराबर चाल देते हैं, इसको हम एस से सूचित करते हैं। ठीक है, एस स्पीड बराबर चाल। चलिए हम इसको एस ऐसे कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। एस स्पीड बराबर चाल, तो हम चाल इसमें नहीं दिया तो चाल को एस लिख दे रहे हैं। और समय जो दिया है, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रहा है, 10 सेकेंड। देखिए खंभा को पार करने में 4 सेकंड ले रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड ले रहा है, तो इसलिए यहाँ पर समय कितना हो जाएगा, 10 सेकंड। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमको लग रहा है कि इसमें देखिए 2 को वैल्यू निकालना पड़ जा रहा है, रेल का लंबाई भी और चाल भी। तो हम इसको बस यहीं पर रहते हैं, इसका कहानी हम यहाँ तक रह देते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए हम खंभा के सापेक्ष मिलेंगे। अब देखिए खंभा में दूरी बराबर चाल गुने समय होगा, खंभा में भी दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होगा। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दूरी अब इसमें हम खंभा को जब निकालेंगे तो दूरी क्या लेंगे, तो केवल रेल की लंबाई लेंगे। देखिए प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था ना, तो इसलिए हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेल की लंबाई, टोटल दूरी हमारा हुआ था। लेकिन अब बताइए खंभा की जो दूरी होगा यहाँ तो निगलेक्ट हो जाता है। कैसे, मान लीजिए एक हाथ खड़ा है और यहाँ पर 200 मीटर की ट्रेन पार हो रही थी, अब इसका इतना दूरी होगा, मान लीजिए 0.2 मीटर होगा, तो हम दूरी को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, या तो खंभा हो चाहे आदमी हो, तो उसमें हम दूरी नहीं लेते हैं कि 100 प्लस 0.2, नहीं, हम दूरी को निगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर दूरी जो हमारा हो जाएगा, ये केवल क्या होगा, रेल की लंबाई होगा। दूरी जो होगा यहाँ पर रेल की लंबाई होगा, तो हम केवल यहाँ पर रेल लिख दे रहे हैं। ठीक है, रेल। और चाल गुने समय, तो रेलगाड़ी तो एक ही है, यानी कि चाल जो होगा रेलगाड़ी का, जो इसका होगा वही होगा। अरे रेलगाड़ी एक है तो चाल एक ही ना होगा। तो यहाँ हमारा चाल का चाल हो गया एस, और यहाँ पर टाइम का मान कितना दिया है, तो 4 सेकेंड। ये हमारा जो है हम खंभा के सापेक्ष निकाल रहे हैं। ठीक है, खंभा। अब देखिए रेल बराबर एस इंटू 4, तो क्या हम 120 प्लस रेल बराबर एस इंटू 10 है, यहाँ पर हम रेल का मान ले जाकर इसमें रख देंगे तो स्पीड का मान निकल जाएगा। नहीं समझ में आया। देखिए अब इसका जो मान है ना, हम समीकरण 2 वाला हम इसमें रख रहे हैं। तो देखिए 120, चलिए हम पहले तरह हमको एकदम बेसिक से बना रहे हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या है, 120 प्लस रेल का मान एस इंटू 4, यानी कि 4s बराबर
एस इंटू 10 यानी कि 10s। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 10s 4s यहाँ है तो यहाँ जाएगा तो 10s माइनस 4s यानी कि 6s बराबर 120। तो s बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, s बराबर 6 से 20 मिनट में यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड हमारा जो हो गया चाल होगा। यानी कि रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर पर सेकेंड, रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अगर हम चाहेंगे तो इसको किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हैं। तो 20 गुने 18/5 से अगर हम गुना करेंगे तो ये हमारा किलोमीटर निकल जाता है। तो 5 के 20 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर ये रेलगाड़ी की चाल हो गया। 72 किलोमीटर पर आवर ये रेलगाड़ी की चाल हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब बोला है कि चाल तो निकल गया, रेलगाड़ी की चाल निकल गया। अब बोला है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई तो देखिए रेल यहाँ है, यही ना रेलगाड़ी की लंबाई है। तो एस का मान 20 आ गया। चूँकि 4 सेकेंड है इसलिए हम 20 गुने 4 करेंगे, न कि 72 करेंगे, क्योंकि देखिए मीटर पर सेकंड में है और यहाँ जो 4 है सेकंड में है, तो इसलिए हम 20 से गुना करेंगे तो हमारा रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट रखेंगे कितना, s इंटू 4 यानी कि s की जगह पर 20 और 20 चौके 80, 20 चौके 80 यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई जो हो गया हमारा 80 मीटर हो गया आंसर। एक ठो ये आंसर हो गया और एक ठो ये आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, आपको समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। नहीं सॉरी, पहले हम देखते हैं इसको शॉर्ट में कैसे बनाया जाए। ठीक है, शॉर्ट में ये तो हमारा हो गया बेसिक से। ठीक है, आइए देखते हैं शॉर्ट। तो देखिए शॉर्ट में क्या है कि बोला है कि एक रेल 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में तथा खड़े व्यक्ति को 4 सेकेंड में पार करती है। तो शॉर्ट में क्या होता है कि देखिए 10 सेकेंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और 4 सेकेंड में खंभे को, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। कहने का मतलब हमारा 10 सेकेंड और माइनस 4 सेकेंड, 10 सेकेंड और माइनस 4 सेकेंड और बराबर कितना है। अब देखिए ये तो सेकंड का टाइम का हमारा डिफरेंस निकल गया। अब हम दूरी का डिफरेंस निकालते हैं। तो दूरी जो होगा 120 मीटर हो गया ये प्लेटफॉर्म का, और खड़ा व्यक्ति की, तो खड़ा व्यक्ति का निकलेक्ट करते हैं, नहीं 0 हो जाएगा। खड़ा व्यक्ति का दूरी 0 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई। यानी कि 10 माइनस 4 यानी कि 6 सेकेंड बराबर 120, 6 सेकेंड बराबर 120, क्योंकि 120 माइनस 0 यानी कि 120 होगा। तो 6 सेकेंड बराबर 120 मीटर। ठीक है, यहाँ मीटर है ना, तो 6 सेकेंड बराबर 120 मीटर। तो इसलिए 1 सेकेंड बराबर 120/6 यानी कि 20 मीटर, यानी कि 1 सेकेंड में 20 मीटर, यानी कि यही हमारा चाल हो गया। तो s बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 20 मीटर तो 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना देर करता है, 20 मीटर करता है। तो यानी कि रेलगाड़ी की चाल हमारा कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो ये हमारा हो गया। स्पीड देखिए कितना आसान निकल गया, डिफरेंस निकाल कर अब बस सेकंड का मान निकालेंगे वो हमारा चाल हो जाएगा। अब हमको चलिए अब हम क्या निकालते हैं, दूरी निकालते हैं। तो दूरी कहने का मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, यही ना हुआ। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल कितना दिया है, 20 दिया है, और समय कितना लगा है, एक खंभा को पार करने में कितना समय लगा है, 4 सेकंड लगा है। तो 20 गुने 4 यानी कि 20 चौके 80 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो बस मात्र 2 सेकंड में हल हो जाएगा कि नहीं। तो इसलिए हम बोले कि एक बेसिक से और एक छोटा कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है तथा अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो रेल की चाल बताएं। तो हम इसको बेसिक से बनाएंगे, बिल्कुल नहीं, हम अपना शॉर्ट तरीका बताएंगे। देखिए अभी हम पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1 में कि लंबाई का डिफरेंस निकालेंगे, समय का डिफरेंस निकालेंगे, और जो हमारा मीटर पर सेकेंड होगा वो हमारा चाल हो जाएगा, और दूरी निकाल देंगे। ठीक है, दूरी कैसे निकालेंगे वही देखना है। तो देखिए इसमें बोला है कि एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में 162 मीटर 18 सेकेंड में 162 मीटर, और बोला है तथा अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में। तो 18 सेकेंड माइनस 15 सेकेंड
अब बराबर यहाँ पर माइनस कितना है, 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है ना, 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म हो गया। देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा चाल। अब बताइए 18 में से 15 गया तो 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बराबर 162 माइनस 20 यानी कि 2, 6 में से 2 गया 4, 42 मीटर। और 42 सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड बराबर 42 भागा 3 यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये 14 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया मेरे भाई, तो स्पीड हो गया 14 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया। चाल जो है 14 मीटर पर सेकेंड यानी कि रेलगाड़ी की चाल 14 मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन में जो बोला है कि रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए, ठीक है, तो चाल हम निकाल दिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर बदलना चाहते हैं तो 18/5 से गुना कर दीजिए 14 में, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर बोल देता कि रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए, सॉरी चाल तो निकल गया, और अगर बोलता है कि रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए, रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते कि दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, तो दूरी हम क्या करते हैं, तो देखिए 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी कि ये रेल हमारा हो गया अब प्लस 162 मीटर हो गया, ये ना दूरी हमारा हो जाएगा टोटल, रेल प्लस 162 दूरी। देखिए हम ये बना नहीं रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देंगे इसी तरह। रेल प्लस 162 यानी दूरी हो गया, और चाल का मान दे दिया है 14, और इसको कितना सेकंड में पार कर रहा है, कितना सेकंड में पार कर रहा है, तो 18 सेकंड में पार कर रहा है। यहाँ हो गया 18, यानी कि अगर हम यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे तो 18 इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 और 18 और 2 20, 252, 252 हो गया। इसको गुना करके 252, और ये जो 162 है यहाँ माइनस में हो जाएगा 162। ठीक है, और यहाँ से जो हमारा होगा वहीं हमारा रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ही चाल से जा रही एक 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेल की चाल और लंबाई ज्ञात करें। सेम टू सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। तो देखिए वैसे तो हमको ये बताना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। ठीक है, क्या है कि छोटा है, पहले लंबाई का डिफरेंस, उधर समय का डिफरेंस, वो हमारा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, जो कि चाल हो जाएगा। तो यहाँ पर 96 मीटर और एक ठो है 141 मीटर, और समय जो दिया है 12 सेकेंड और 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड माइनस 12 सेकेंड बराबर कितना मीटर का डिफरेंस है, 96 मीटर और वो है 141 मीटर, 141 मीटर माइनस 96 मीटर। ठीक है, 15 में से 12 गया 3 सेकेंड, और ये जो हो गया हमारा 11 में से 6 गया 5, 13 में से 9 गया 4, 45 मीटर। तो 1 सेकेंड बराबर जो 1 सेकेंड होगा वही हमारा स्पीड होगा, तो 45 भागा 3 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड ये हमारा रेलगाड़ी की चाल हो गया। 15 मीटर पर सेकेंड ये हमारा रेलगाड़ी की चाल हो गया। अब हम क्या निकालते हैं कि लंबाई निकालते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई निकालते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, स्पीड इनटू टाइम। दूरी जो दिया है तो रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी अब प्लस प्लेटफॉर्म है। देखिए इसमें से कोई भी ले सकते हैं, 96 मीटर लेंगे या 141 मीटर लेंगे। और 141 मीटर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको 15 से गुना करना पड़ेगा समय में, और 96 लेंगे तो हमको 12 से गुना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए चलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 96 ले रहे हैं, 96 वाला, और एस मतलब चाल 15 और गुने समय कितना लेंगे, देखिए 96 वाला लिए हैं तो 12 से गुना करेंगे। अगर 141 वाला लेते तो हम 15 से गुना करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए 12 5 60, 12 6 18, तो 120 यानी कि रेल बराबर 180 या माइनस 96, तो 10 में से 6 गया 4, और 17 में से 9 गया 8, 84 मीटर हमारा आंसर। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है 84 मीटर है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा।